कि तो परमानेंटली कैंसिल हो गई। कोई नया प्लान सोचने के बदले तुमने एडवर्टाइजिंग का धंधा स्टार्ट कर दी। यार डिसूजा, तेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, कभी ना कभी महाराज को लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन करेगा। अब उनकी जब लॉन्ग ड्राइव पे जाने की इच्छा होगी तो वो मुझे याद करेंगे। तू तो जानता है यार, अपने पास गाड़ी तो है नहीं अब, और बिना वाहन के महासारथी की क्या औकात। मुझे तो डर लग रहा है वो मुझे कहीं बलि ना चढ़ा दें। देखो भाई, इसीलिए ये साइड बिजनेस मैंने शुरू किया, एडवर्टाइजिंग का। एक काम कर, तू मेरा असिस्टेंट बन जा। एक चीज बता, तू इतना लीच कैसे हो गई? नीच या लीच? लीच, मैं बोला लीच, वो जानवर जो खून चूसता है। अबे लीच या नीच हो गया तेल लेने। मैंने अपना पेट पालने का उपाय तो खोज लिया है। तू बता, तू क्या करेगा जब तेरे पिछवाड़े में लात पड़ेगी? हाँ, शकुनी मामू की गोद में बैठेगा, उससे चुम्मी लेगा। मुझे क्यों निकालेगी? क्योंकि तुम मेरी वफादार प्यारी बहन जो हो। लेकिन यार, अभी प्रॉब्लम कुछ और है। देख क्या है, वो जो धान्यवार का विज्ञापन है ना, वो हमें महाराज धृतराष्ट्र से वापस लेकर महाराज सूर्यभान को दिलाना होगा। हैं? क्यों? क्योंकि सुनैना चाहती कि मैं उसके पापा से दोस्ती कर लूं, उनका दिल जीत लूं। तुम तो जोक नहीं, नमक हराम जोक है। एक लड़की के लिए महाराज को धोखा देगी? अरे यार डिसूजा, तू जानता है एक लड़की का दिल जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सांडिया क्या कर रहा है? अब तक तो नागराज ने महाराज धृतराष्ट्र को डस करके नीला कर दिया होगा। महाराज, अब मान्यवर मंगलसूत्र का विज्ञापन आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ससुर जी, ससुर जी आप यहाँ? आपने हमें बताया नहीं। अगर आप बता देते तो हम आपको लेने आ जाते। महाराज अब बिल्कुल भी टेंशन ना लें। मम्मी कसम, ये विज्ञापन आप ही को मिलेगा। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जो हो चुका वो हो चुका। करेक्ट महाराज, जो हो चुका वो हो चुका। क्या हो चुका है? हम राजभवन में जाना चाहते हैं। आपको छोड़ देती मैं, आइए। हाथ छोड़ो। तुम्हारे घर में कोई भ्राताश्री पिताश्री नहीं है? है, लेकिन ऑप्शंस ढूंढ रही हूँ। महाराज, महाराज विज्ञापन आपको मिलेगा। महारानी गांधारी, हम सूर्यभान। अभी अभी दुखद समाचार मिला। हम रथ पे दौड़े चले आए। क्या? आपको भी पता चल गया? हे भगवान! धीरे धीरे अभी ये बात पूरे विश्व में फैल जाएगी। अब बात ही ऐसी है कि विश्व से छुपाई भी नहीं जा सकती। नारी के साथ ऐसा होता है तो बड़े दुख की बात है। परंतु हमारे साथ ही क्यों? इतने वर्षों के सुखद जीवन के पश्चात ये? ढाढ़स रखिए महारानी गांधारी। अब नियति में जो लिखा था वो तो होना ही था। परंतु नीले पड़ गए थे क्या? नीले पीले छोड़िए, लाल गुलाबी हो गए थे, लाल गुलाबी। अर्थात कोई नया विष था। अरे ये सब करने की आयु है क्या? महाराज ने हमारे बारे में तनिक भी नहीं सोचा। अब इसमें महाराज धृतराष्ट्र को दोष देकर क्या लाभ? विश्व के तो हर कोने में ऐसी दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। अब तो बस अच्छे से अंतिम संस्कार हो जाए। अंतिम संस्कार? किसका? प्रजा के पालक, निर्धनों के अन्नदाता, परोपकारी, शूरवीर, पराक्रमी हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। ये क्या हो रहा है सेनापति? लगता है नागराज को
दूसरा दूध का कटोरा मिल गया, हम बच गए। यहाँ कल पूरे विश्व के सामने धान्यवर मंगलसूत्र की प्रस्तुति महाराज धृतराष्ट्र करेंगे हम तो। हमारे पास एक आइडिया है। ये आप ही का आइडिया है, और देखिए सामने नृत्य हो रहा है। दूसरा आइडिया है महाराज। क्या? पेट क्रांति, जुलाब की गोली। वो खाने के बाद महाराज धृतराष्ट्र समारोह नहीं शौचालय जाते रहेंगे, और वो विज्ञापन हमें मिल जाएगा। वाह अति वाह! किसने नाम रखा इनका कामदेव? किसी काम के नहीं। बाण दामोदरी पर चलाना था, पर किसी और पर चला दिया। परंतु महाराज, इसमें लाभ तो आप ही का हुआ ना। आप तो सदैव ही चाहते थे महारानी गांधारी का महाराज धृतराष्ट्र से पीछा छूट जाए, सो छूट गया। किंतु प्राण प्रिय दामोदरी छूट गए। यदि महारानी गांधारी महाराज धृतराष्ट्र को छोड़कर चली गई, तो उनके 100 पुत्रों का भरण पोषण हमें करना पड़ेगा। क्या हमारे कोई स्वप्न नहीं है? हमें भी तो हमारा परिवार बसाना है। दामोदरी, तो अब क्या करें महाराज? तपस्या। आंखें खोलो भक्त। आ गए? कहां थे इतनी देर? बाण लाने गए थे। इस बार निशाना चूक गया तो हमारा नाम बदल देना भक्त। नाम नहीं, आप काम बदल दीजिए। तो सोते सोते क्या कर रहे हो? जाकर बाण चलाइए ना, और दामोदरी को प्रेम विभोर कीजिए ना। ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? अगला बाण तभी चलेगा जब मुद्राओं के दर्शन हो। क्या शुल्क? कैसे देवता है आप? ऐसे ही। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। महारानी कहाँ है? दिख तो नहीं रही। तो महाराज, मैं ये कहना चाह रहा था कि उस दिन आप जो कुछ भी कह रहे थे ना, आप बिल्कुल सही थे। हम तो सदैव सही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से महाराज, आपको ये विज्ञापन छोड़ देना चाहिए। हम ये विज्ञापन छोड़ दें? जी महाराज। नहीं नहीं, हाँ? हम नहीं छोड़ेंगे, किंतु महारानी गांधारी ये विज्ञापन छोड़ दें। क्या मतलब महाराज? हम ये विज्ञापन अपनी नई पटरानी के साथ करेंगे। क्या? ये क्या है महाराज? ये है हमारे जीवन की नई किरण। आगे से ये हमारे साथी ही नहीं, हमारे साथी भी होंगे। अब हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता ही नहीं। महाराज, आप मुझे नौकरी से बर्खास्त कर रहे? ये रही तुम्हारी सेवा राशि। ये लीजिए महाराज, पीजिए ताजी ताजी संतरे का रस, अभी अभी फ्रेशली स्क्वीज किया है। मैं सिर्फ जूस नहीं बनाती है, खाना बनाती, बर्तन पोछा डस्टिंग सब करती है, और 1 साल का 5 स्टार पैलेस में एक्सपीरियंस भी है। एक और चाहिए। एक और। मैं मालिश भी करती है, केरला थाई बालनीज सब करती है। आपको चाहिए? मैं करती। एक और चाहिए। खत्म होगी। मैं एक और लाती। महाराज, महाराज हो गया, महाराज हो गया। पुत्री या पुत्री? नहीं, आप इतने उत्साहित थे तो हमने सोचा थोड़ी ठिठोली कर ले। कैसी लगी? हम तो हंसते हंसते गिर ही जाते हैं। अच्छा बताइए क्या हुआ? हमने महाराज धृतराष्ट्र के प्याले में जुलाब मिला दिया है। कुछ ही देर में उनके पेट में ढोल नगाड़े बजने लगेंगे। टुम टाम। परंतु आपको कैसे पता कि महाराज धृतराष्ट्र वही प्याला उठाएंगे? क्योंकि उन्हें ही नहीं पता कि वो कौन सा प्याला उठाएंगे। हमने ठिठोली की, कैसी लगी?
इस बार तो हम हंसते हंसते गिरेगा। महाराज, पिछली बार हमारा आइडिया चौपट हो गया था, किंतु इस बार हमने कोई त्रुटि नहीं की है। हमने सभी प्यालों में जुलाब मिला था। सभी प्यालों। महाराज पहले नीले होते, अब पीले होंगे। सभी प्यालों में जुलाब। महाराज हमारे लिए रुकिए। महाराज ये लीजिए। महाराज हमारे लिए रुकिए। ये लोग रेसिंग क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो रही दामोदरी। इस बार तो अकेली भी है। बाढ़ चलाइए कामदेव जी, पर ध्यान रहे, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चलाइए चलाइए। बालक, हमसे एक बार चूक हो सकती है, बार बार नहीं। चलाइए चलाइए प्रभु। दामोदरी। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। महाराज की जय हो। धन्यवर मंगलसूत्र के विक्रेता लक्ष्मीदास मणिराम जी पधार रहे हैं। आइए मणिराम जी, आपका स्वागत है। महाराज की जय हो। महाशय मणिराम ये जानना चाहते हैं कि कल के समारोह के लिए आप तैयार हैं या नहीं? अवश्य, हमने पूरा अभ्यास कर लिया है। अब महाराज मणिराम जी आपको ध्यानवर का मंगलसूत्र भेंट करना चाहते हैं। अब महारानी गांधारी किधर हैं? अब मणिराम जी पूछ रहे हैं कि उन्हें दिखाई दे कि कल के समारोह में क्या होगा। कल के समारोह में ये होगा। प्रिय, प्रियतम, प्रियवर, धन्यवर। रोना धोना बंद करिए, इतना रोने से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, लेकिन कुछ मिलेगी नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं दामोदरी? तुम ही बताओ, तुम भी तो एक नारी हो ना? अगर किसी का पति अपनी पत्नी में रुचि लेना छोड़ दे और उसके पति में कोई और रुचि लेना आरंभ कर ले, तो उसको क्या करना चाहिए? तो डंडा लेकर खूब मारना चाहिए और उसको घर से निकाल देना चाहिए। मैं डंडा लेके देती हूँ। नहीं नहीं दामोदरी, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। पति तो परमेश्वर होता है ना। तो फिर परमेश्वर से ही पूछिए ना, मुझको क्यों पूछती? हाँ, यही उचित रहेगा। हम प्रेम के देवता कामदेव जी की आराधना करेंगे अभी इसी ओम प्रेमम सफलम कामदेवम प्रकटम। महारानी, ऐसे एक टांग पर खड़े होने से कुछ नहीं होती। क्यों दामोदरी, तुम्हें विश्वास नहीं कि ईश्वर हमारी सहायता करेंगे? मैं सिर्फ साइंस पर विश्वास रखती। बोलो भक्त, क्या वर चाहिए? प्रभु। वाओ, ये तो फौजी से भी फास्ट आ गया। शीघ्र वर मांगो भक्त, हमें और भी काम है। हमको नहीं, महारानी को चाहिए। मेरा तो सब ओके है। प्रभु, हमारे पास तो पहले से वर है, किंतु अब हमें वापस चाहिए। न जाने कौन सा वशीकरण मंत्र फूका है उन दोनों ने महाराज पे। महाराज तो हमें भूल ही गए। ये तो हमें भी ज्ञात नहीं, पर हम ये अवश्य जानते हैं कि सच्चा प्रेम किसी भी वशीकरण मंत्र से हार नहीं सकता। महाराज धृतराष्ट्र के हृदय में अभी भी तुम्हारे लिए प्रेम है, बस तुम्हें उन्हें याद दिलाना होगा। बस प्रभु,
हम समझ गए। तथास्तु। ये देवता है या साइकियाट्रिस्ट? वर्क तो पूरा नहीं की, सिर्फ लेक्चर मार के चली गई। महाराज, ये औषधि लेने से आपको धीरे धीरे लाभ होने लगेगा, किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा महाराज। बोलिए बोलिए। अगले 3-4 दिनों तक चाहे कुछ भी हो जाए, आप शंख मत बजाइएगा, नहीं तो हम शंख क्यों बजाएंगे? यहाँ हमारा पेट स्वयं बचे जा रहा है, तो हम तो केवल चेतावनी दे रहे हैं महाराज, आप ही के लाभ के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं। चलिए चलिए, हो गया आपका। महाराज की जय हो। धन्यवाद मंगलसूत्र के विक्रेता श्री लक्ष्मीदास मणिराम जी और पूर्व सारथी। महाराज आओ आओ, बोलिए। पूर्व महासारथी। महाराज, मैंने आपको कहा था ना, धान्यवर मंगलसूत्र का विज्ञापन मैं आपको दिलवा के रहूंगा। नहीं 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 महाराज, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको बता दिया है कि आपसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष इस विज्ञापन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। आपकी आन, आपकी बान, आपकी शान। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। महाराज, आपको एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। कैसा समझौता? अब यही कि यदि आप दानेवर मंगलसूत्र का विज्ञापन करेंगे तो आप 5वां विवाह नहीं करेंगे। यहाँ हम अपनी 4 रानियों से परेशान हैं, तो हम 5वीं बार विवाह नहीं करेंगे। अति उत्तम। तो महाराज, समझौते पर हस्ताक्षर कर दीजिए। एक मिनट महाराज, आप इसके पहले कि इनके साथ किसी समझौते पे हस्ताक्षर करें, उसके पहले आपको मेरे साथ एक समझौते पे साइन करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ कौन सा समझौता? यही कि आप मुझे अपनी बेटी से मिलने की परमिशन दे रहे हैं। कदापि नहीं। तो ठीक है, धान्यवर मंगलसूत्र का विज्ञापन आपके हाथ से गया। रुको, हम करेंगे हस्ताक्षर। पिताश्री। महाराज, अंगूर खाइए। नहीं महाराज, पहले हमारा अंगूर खाएंगे। तुम दोनों हमारे लिए इतने प्रिय हो कि किसका अंगूर पहले खाएं समझ में नहीं आ रहा। महाराज, हमारा लाओ, हमारी जीवन संगनी। महाराज, तुम्हें देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। महाराज, सूर्यभान की, महाराज 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 सूर्यभान की। बस, हम आ गए हैं। बताइए क्या करना है? महाराज, आपका विज्ञापन चित्र तैयार है, मुहूर्त भी शुभ है, इसका अनावरण कर दीजिए। महाराज सूर्यभान की, 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 महाराज सूर्यभान की। चाहे कुछ भी हो जाए, आप शंख मत बजाइएगा, नहीं तो हम शंख नहीं बजाएंगे। किंतु महाराज, आपके समझौते पत्रिका में लिखित है। हाँ महाराज, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। शीघ्र कीजिए महाराज, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।